श्रीलंका का तो नाश हुआ, हमारा सत्यानाश होगा। ये भी मैं आपको बात बता दूं, हमारे देश का भला कहीं से कहीं तक नहीं होगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री क्या, वहाँ जॉर्ज फर्नांडिस जो रक्षा मंत्री थे, उनकी गाड़ी को उठा करके लोगों ने नदी में फेंक दिया। जिस दिन हमारे देश के अंधभक्त जागेंगे, उस दिन हमारे देश के भी नेता भाग रहे होंगे धोतियां उठा उठा के, और भारत की एक जनता, जागी हुई जनता उनके पीछे होगी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय नहीं होंगे, इसमें वो भारतीय भी होंगे जिनको आज अंधभक्तों की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि जब एक आदमी नींद से टूटेगा ना, उसको पता लगेगा मेरा घर बार खत्म हो गया, मेरा रोजगार खत्म हो गया। मैं 20 साल का आदमी था और मैं मोदी करके आज 40 साल का हो गया। 20 साल का था तब भी बेरोजगार था, 40 साल का तब भी बेरोजगार हूं। देश में सिर्फ और सिर्फ कुछ बढ़ रहा है तो देश पे कर्जा बढ़ रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। 128 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। एक तरफ तुमने पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, वो पैसा गया तो गया कहां? सरकारी कंपनियां, जो कंपनियां 300 करोड़ के फायदे में है, मेरी बात को समझो, उसको मोदी सरकार 250 करोड़ में बेच रही है। आज ये चीज सोचने की बात है, जो फायदे की चीजें है उसको बेच रही है। तो वही वाली बात हो गई, जो एक मुर्गी रोज 60 रुपए के अंडे देती थी, उस मुर्गी को तुमने 30 रुपए में बेच दिया। तो ये समझदारी नहीं होगी तो मंदबुद्धि तो होगी। तो आज हम मोदी सरकार की मंदबुद्धि को सलूट करते हैं कि वो ऐसी मुर्गियों को बेच रहे हैं जो रोज 100 रुपए के अंडे दिया करती थी, और उन मुर्गियों का व्यापार मात्र 50 रुपए में हो रहा है। अगर इनको आज कहीं ढूंढना है तो बेरोजगारी की वजह ढूंढो। अगर आज कोई ढूंढना है तो महंगाई कैसे कम होगी, उसके प्रावधान ढूंढो। पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी में लेकर के आओ ताकि वो सस्ता हो और देश के अंदर व्यापार बढ़े। अभी हमने सुनने में आया कि सीमेंट भी अडानी ने खरीद लिया। अब आप ये देखो, अब तो सीमेंट का कट्टा भी भारतीयों को 500 रुपए का मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और अभी आपको पता होगा जो गेहूं के निर्यात पे इन्होंने रोक लगाई है, इस चीज का आपको बताऊं क्यों लगाई गई है। ये गेहूं के निर्यात पे रोक लगाने की सबसे बड़ी वजह है किसान आंदोलन। जो किसानों ने रोका था इनको गोदाम भरने से, अडानी अंबानी को। किसान आंदोलन में हमने कितनी फोटो पे, कितनी पिक्चर, कितनी वीडियो देखी थी कि रिलायंस के थैलों में गेहूं भरी जा रही थी। आज उन गोदामों में माल भरा जाएगा जो देश के निर्यात से बचा के काटा गया है। आज ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और ये महंगाई पे रोक नहीं है, 50 रुपए किलो आटा मिलेगा, वो दिन दूर नहीं, मात्र 3 महीने के अंदर। लेकिन मोदी जी का डंका बजा है पूरी दुनिया में। मोदी जी का डंका कहां को बज रहा है वो तो हमने देख ही लिया है। मोदी जी जहां जाते हैं उनको बोलने की कला नहीं है मोदी जी के अंदर। मोदी जी वहां पे जाके बोलते ओ माय गॉड, आप बाहर खड़े थे, मुझे तो पता नहीं है। तो मोदी जी को वहां पे चिंता इस बात की नहीं थी कि मीडिया वाले बाहर खड़े हैं। मोदी जी को चिंता इस बात की थी कि मुझे कवर करने वाला अंदर कोई नहीं था। तो मोदी जी का डंका नहीं है, जहां जाते हैं अपने चापलूसों को साथ में लेके चले जाते हैं। जब डंका बजता ना तो नेशनल मीडिया के लोग उठो उनको हाईलाइट करते, नेशनल मीडिया वाले उनको प्रमोट करते। मोदी जी का डंका सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की मीडिया में बजता है, वो भी ये पैसा मीडिया को चढ़ाते हैं और पैसा दे करके अपना डंका बजवाते हैं। कहें हमारे देश में सब कुछ धराशायी है। आप ये चीज भूल जाओ कि हमारे देश में मोदी सरकार कामयाब है। मोदी सरकार के भांडे बिके पड़े हैं, देश के भांडे बिके पड़े हैं। इन चीजों को लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए, कोई मजबूत नहीं हो रहा, देश कमजोर हो रहा है। आप ये बात भूल जाओ कि हमारे देश के अंदर कुछ मजबूत हो रहा है। हमारा देश नैतिक स्तर पे बहुत कमजोर हो चुका है। आज वैश्विक स्तर पे हमारी बहुत थूथू हो रही है। इस चीज से देश को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की सरकार आनी बहुत जरूरी है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश मजबूत होगा। मोदी जी देश को कमजोर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। रुपया तो इतना गिर चुका है जितनी भाजपा की सरकार नहीं गिर रही। भाजपा की सरकार और रुपये में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि दोनों में से ज्यादा कौन गिरेगा। 78 रुपये आज का आंकलन है रुपये का। आप ये बात बताइए, आज 70 साल में जो आज तक नहीं हुआ था वो आज हो गया। आज जब हमारा देश सन 47 में आजाद हुआ था तो उस समय डॉलर और रुपया दोनों बराबर थे, दोनों की कीमत 1 रुपया थी। तो जो कि कांग्रेस की सरकार में आज व्यापार होते चले गए, उसके बावजूद भी वो 40-45 रुपए डॉलर रहता था इतने सालों में। आज आप ये देखो, वो 40-45 रुपए वाला डॉलर 80 रुपए के आसपास हो गया। और इस चीज को मैं आपको समझा दूं, जब भी डॉलर के साथ हमारे रुपये की वैल्यू गिरती है तो सुषमा स्वराज जी का एक कथन हमें याद आता है कि जिस देश का रुपया गिरता है तो वो सिर्फ रुपया नहीं गिरता, उस देश की साख गिरती है। आज सुषमा स्वराज जी के इस वेतंगे का हम समर्थन करते हैं और हम मानते हैं कि आज देश की साख गिर रही है, रुपया नहीं गिर रहा। ये तो मोदी जी ने भी कहा था 2014 से पहले कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। हाँ, तो ये आज मोदी जी अपने ऊपर खुद ही सवाल उठा रहे हैं। अगर आज ये हमारे देश की नेशनल मीडिया ईमानदार होती तो शायद मोदी जी के और सुषमा स्वराज के उस व्यक्तित्व को निकाल के आज जो हमारे देश का रुपया गिर रहा है उसको बगल में रखती और कहती देखो, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है, उस देश की साख गिरी होती है। तो शायद मोदी जी अपने ऊपर ही 2014 के अंदर उंगली उठा चुके हैं। आज उनके पास बचाव का कोई पक्ष नहीं होगा। आज यही चीज समझने की जरूरत है कि हमारे देश में एक तरफ जहां अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में चीन हमारी जमीनों पे कब्जा करके बैठा है, तुम उस कब्जे को नहीं खाली करा पा रहे और तुम सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की, मजलूमों की झोपड़ियां तोड़ रहे हो अतिक्रमण का बहाना बना करके। सिर्फ और सिर्फ बहाना बना करके लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, धंधे तुम दे नहीं पा रहे। अगर एक आदमी फुटपाथ पे लगा करके रोटी कमा रहा है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आओ कि फुटपाथ पे बैठे आदमी को भी। कांग्रेस की सरकार ने पूरा मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी 12-12 गज की, 25-25 गज की जो झुग्गियां बनी हुई हैं वो सब कांग्रेस की देन है। आज
शीला दीक्षित जी के टाइम में 48,000 फ्लैट बनकर के तैयार हैं राजीव रतन आवास योजना के तहत। उन 48,000 फ्लैटों को अगर तुम इन झुग्गी वालों को देते तो इन्हें सड़क पे बैठने की जरूरत क्या थी? तुम दो ना उनको। आज केजरीवाल भी पिट्ठू बन के बैठा मोदी सरकार का। अगर केजरीवाल वहां पे 48,000 फ्लैट देता तो जहांगीरपुरी के लोगों को सड़क पे बैठने की क्या जरूरत है? आज कोई आदमी सड़क पे अपनी इच्छा से नहीं बैठता, मजबूरी में बैठता है। तो आज ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर सरकार कोई ऐसी नीतियां बनाए कि जो हमारे देश को मजबूत करेंगी, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखिए, आज हमारा देश बर्बाद हो चुका है, सिर्फ खुलासा होने की बात है। एक आदमी 60, एक मेरी बात सुनना, एक आदमी 70 किलो का भी होता है ना, तो हमें उसकी आउटलुक फिट देख के लगता है यार बड़ा साबुत होगा, बड़ा अंदर से उसके फेफड़े गले होते हैं, अंदर से उसके सामान पुर्जे हिले पड़े होते हैं। आज भारत भी एक उस बिल्डिंग की तरह रह गया जो बाहर से चमक रही है, अंदर से उसके दरवाजे दीवारें इतनी खोखली हो चुकी हैं कि एक झटके से सारा का सारा देश बर्बादी के कगार पे खड़ा मिलेगा, हमें ढहता हुआ मिलेगा। आज भारत के रुपया जब जितना आप देख रहे हो 78 पे गिर चुका है, बढ़ चुका है, तो ये एक देश की बर्बादी का सबूत है। आज हमारे तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे थे मोदी जी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ एक सपनों में बना रहे थे। उनके सपनों में बुलेट ट्रेन भी थी, उसी बुलेट ट्रेन के अंदर उन्होंने बिठा के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को रफा दफा कर दिया। वो आज मुद्दा नहीं है हमारे देश में, ये चीज समझने की जरूरत है। पहली बात तो आप ये देखिए कि अगर वो शिवलिंग है तो इतने समय से वहां पे क्या कर रही थी? शिवलिंग है, अगर मेरी बात सुनिए, अगर वो शिवलिंग है तो इतने समय से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मीडिया तो वही कहेगी जो मोदी कहलवाएगा। पर अगर आप ये बात मानिए कि अगर वो शिवलिंग है तो इतने समय से वहां पे शिवलिंग क्या कर रही थी? मुसलमान हिंदू धर्म की जो एक पूजा अर्चना की चीजें हैं उनको अपने कब्जे में क्यों रखेंगे? ये सोचने की बात है ना। जहाँ वो लोग वजू कर रहे हैं वहां वो शिवलिंग का क्या काम? कोई रोल है? नहीं है ना। शिवलिंग अगर होती तो वो मंदिर में होती। तो ये सोचने की बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पाखंड बनाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा है सरकार का। मेरी बात सुनिए, शिवलिंग को कौन पखंड कह रहा है? बीजेपी सरकार का पखंड है, एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत वो देश के अंदर एक नफरत का बीज बो रही है। उस नफरत के लिए संस्कृति को जिंदा कर रही है बीजेपी। देखिए, हिंदू संस्कृति को जिंदा करने वाली बीजेपी कौन होती है? 5,000 साल से पुरानी हिंदू संस्कृति है। जब तक मोदी जैसे पता नहीं हजारों आए और हजारों करोड़ों चले गए, तो आप ये मत छोड़ दीजिए कि हिंदू संस्कृति के ऊपर कोई नहीं आया। मोदी जैसा कोई नहीं आया और ना कभी आएगा। जिसने देश के ऊपर कलंक लगा दिया, देश की रोटियां डबोदी, ऐसा प्रधानप्रधानत्री दोबारा हिंदुस्तान में कभी नहीं आएगा। ऊंचा कर दिया पूरी दुनिया में। बिल्कुल नाम ऊंचा कर दिया। वो नाम इतना ऊंचा कर दिया कि हमारा रुपया बहुत नीचे गिर चुका है। 100 करोड़ लोग उनके साथ हैं भारत के आज। सिर्फ 78 करोड़ लोग तो हिंदू हैं, उसमें से भी छठे हुए अगर आप छांटोगे तो 40% इनको वोट पड़ते हैं, वो अंधभक्तों के। मुसलमान भी वोट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, डर के दे रहा है। जो मुसलमान डर के वो बीजेपी को वोट दे रहा है, जो डरा नहीं है वो आज भी नहीं देता और कल भी नहीं देगा और सारी जिंदगी नहीं देगा। देश बड़ी ऊंचाइयों पे जा रहा है। ये बिल्कुल ऊंचाइयों पे जा रहा है, इतना ऊंचाइयों पे जा रहा है कि वहां से खड़े होने के बाद हम हिंदुस्तान को नक्शे में ढूंढ रहे हैं, कहाँ था कहाँ नहीं है। हर मोदी, हर मोदी काय को बोले हम तो हर गंगा बोलेंगे। आप ये बात बताइए, हर महादेव होता है, हर मोदी कहाँ से होने लग गया? ये तो भक्तों को सोचने की बात है। जय श्री राम किसी का पेट डायलॉग थोड़ी ना है, हम तो जय श्री राम बोलेंगे। आप ये मत बोलिए कि हम किसी धर्म के अगेंस्ट है। हम सिर्फ और सिर्फ मोदी की नीतियों के खिलाफ हैं। आज ये नहीं है कि मोदी सरकार किसी धर्म को आगे रखेगी। नाच रही है, शिवलिंग मिल गया है, शिवलिंग मिल गया। कौन नाच रही है? एंकर। हाँ, तो एंकर तो उनको वैसे ही नाचने के तो पैसे मिलते हैं। उनको इतना 300 करोड़ की अंजना ओम कश्यप ने प्रॉपर्टी बना ली, कैसे बना ली? वो नाच की तो बनाई है। मिला